हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज का सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके शिफ्ट का हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो ईवीएस के पहले प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देने से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक को क्या लाभ मिलता है? तो विषय को बच्चों के अनुभव के संसार से जुड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में फ़ायदेमंद होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या है? बच्चों को वास्तविक जानकारी अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं उसका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा जंगल अधिकार अधिनियम 2007। अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो ये जुलाई और फरवरी, ये दोनों माह में मनाया जाता है। वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? तो ये झारखंड के लोगों की भाषा है। अगला क्वेश्चन, संजू यात्रा पर गई थी, लौटकर उसने अपनी कक्षा में यह बताया वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करके आई है। वह कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आई है? उत्तर है इसका वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न, श्यामा ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो वह मलेरिया से। अगला क्वेश्चन है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा किसका है? तो सरसों का है। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थी को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है। तो इसका सर्वोत्तम विधि कौन सा है? तो उत्तर होगा, विद्यार्थी से बोले कि वे अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना एकत्र करें। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में नीचे दिए गए किस भाग में खाने के चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल के लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद अच्छा लगता है? तो ये है आंसर इसका केरल। रीना आम खाना पसंद करती है, वह इसे संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा विधि उपयुक्त होगा? तो रेफ्रिजरेटर में संचित करना। अगला क्वेश्चन है, पक्षी एक समय पे दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि इनके सिर के दोनों ओर आँखें होती हैं। अगला क्वेश्चन, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुले और भैंस के बीच सहजीवी संबंध है। अगला क्वेश्चन, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सत्य है क्योंकि यह किसी भी आदर्श परिवार का आकार है। अब हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज के शिफ्ट में आए थे। तो पहला क्वेश्चन है ये, विकास अपने विशिष्ट विकास के स्वरूप का अनुसरण करता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो उत्तर है इसका अनुक्रमिता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान के संदर्भ में विकासात्मक परिवर्तन कैसे घटित होता है? तो वृद्धि के परिणाम स्वरूप और पर्यावरण के साथ बच्चे की अंतःक्रिया के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, अंतर्व्यक्तित्व स्वबुद्धि बुद्धि के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये बहुबुद्धि का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि विद्यार्थी की बुद्धि का स्तर समान है तब भी उपलब्धि का स्तर क्या है? भिन्न। शैशव अवस्था में विकास अधिक और बाल अवस्था में कम होता है और जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो वह फिर से उच्च हो जाता है।
यह शामिल विकासात्मक सिद्धांत है। विकास सभी चरणों में एक समान नहीं होता। अगला प्रश्न, सामाजिक विकास के संदर्भ में लोगों और उनके मामलों के बारे में ज्ञान को कौन सा शब्द दिया गया है? सामाजिक संज्ञान। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूर्व प्राथमिक विद्यालय भाग 5 से 6 तक की आयु तक होना चाहिए। आंगनबाड़ी को प्राथमिक विद्यालय के साथ सस्थित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्धि की मुख्य विशेषता क्या है? बोध समझने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था को संवेदी गत्यात्मक विकास की अवस्था किसने कहा था? तो ये पियाजे ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी में व्यावसायिक तार्किकता विकसित करने के लिए आप अध्यापक होने के नाते किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे? तो पहला है, कक्षा के वातावरण की व्यवस्था एक विमीय रूप से स्थापित करेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी में हम अच्छे बुरे, सामान्य से ऊपर, सामान्य से निम्न की श्रेणी निर्धारित नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को सफलता के बहुत से आयाम से परिचित कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? विशिष्ट से सामान्य शिक्षण की आज्ञात्मक विधि को कहते हैं और अमूर्त से मूर्त शिक्षण की निज्ञात्मक विधि को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। छात्र किस तरह से प्रेरित कहा जा सकता है? तो वो आंतरिक रूप से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, विकलांग और अधिगम में कठिनाई वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी शिक्षा एक नया दृष्टिकोण है? समावेशी शिक्षा उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, अब पुरुष और महिला के बीच सामाजिक अंतर को क्या कहते हैं? लिंग भेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में NCF 2005 द्वारा सुझाया गया मुख्य दृष्टिकोण क्या है? तो ये रचनावाद। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, प्रथम भाषा के अधिग्रहण में किसकी भूमिका होती है? तो प्रकृति तथा पालन पोषण की। ये क्वेश्चन आज के परीक्षा में आए थे। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये आगे भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो को और देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को। थैंक यू।